Good morning, Himanshi. Morning, sir. Am I audible to both of you? Sir? आवाज आ रही है दोनों लोग को? जी सर, जी सर। ठीक है। पिछले हफ्ते कहाँ थी आप? सर पिछले टर्म में मुझे ना क्लियर नहीं हो रहा था कि हमारे कंपलसरी वाले कौन से सब्जेक्ट हैं, इस वजह से फिर मैम से बात हुई थी तो मैम ने बताया था कि वो जो शीट उन्होंने दी थी तो KMB 301 और KMB 302 लिखा था, वो हम मतलब पता नहीं था मुझे कि ये दोनों कंपलसरी हैं। सब पढ़े मतलब सारे लोग यही पढ़ेंगे कम, और बाकी स्पेशलाइजेशन वाले तो अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, इस वजह से नहीं पता था। और सोनम कहाँ थी पिछली क्लास में? सैटरडे को क्लास की थी आपकी, फिर मॉर्निंग में मैंने क्लास होगी, फिर हुई नहीं मॉर्निंग में। नहीं, पिछले शनिवार को, क्योंकि आपने क्लास ली थी तो आपने बोला। हाँ, फ्राइडे को मैंने बोला था कि सैटरडे वाली क्लास देर से होगी, बताया था ना? मुझे लगा आपने संडे बोला था शायद। अरे संडे है तो मैं देर से क्लास लूंगा, तो सुनने में मिस्टेक हो गई। ग्रुप में तो देखा करो बेटा। चलिए ठीक है। आप दोनों लोग तो BBA से आए हैं, तो आप लोगों को से तो हम लोग पहले भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ अबाउट द सब्जेक्ट स्टडी मैनेजमेंट, है ना? बिजनेस पॉलिसी पढ़ते थे हम लोग, तो काफी कुछ तो उसमें देखा ही हुआ है। हाँ, उतना ज्यादा प्रॉपरली शायद कवर नहीं हो पाया था, कुछ चीजें जो उतना डिटेल में थी भी नहीं आपके कोर्स में, और कुछ चीजें उतना डिटेल में हो नहीं पाई थी। अब इस बार भी देखें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कितना पहुंच पाता है। खैर, पिछले पहली क्लास जो हुई थी उसमें तो मैंने केवल सिलेबस का ओवरव्यू दिया था। तो सिलेबस, हाँ, सिलेबस में बेसिकली आपको पता ही है, जो सोनम तो थी उस क्लास में, हिमांशी, हम लोगों ने केवल यही देखा था कि स्टडी मैनेजमेंट में जो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोगों ने पहले क्लास में भी कवर की थी: स्टडी इंटेंट, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। वेलकम आयुषी। चलिए, आज मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हम लोग के क्लास की अभी तक की। तो दूसरे दिन, जिस दिन केवल आयुषी क्लास में थी, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं जरा। सर कोई और ऐड हो रहा है। हाँ सर कुछ नहीं, अभी प्रेजेंटेशन में लो। हाँ, ये प्रेजेंटेशन आ गया आपकी स्क्रीन पर। सर अभी नहीं, वो शेयर हो रही है अभी। आ जाए तो बताइए, जब तीनों को विजिबल हो। आ गया सर। ठीक है। यस तो पिछली क्लास में थोड़ा तो इसको हमने कवर किया था। जो लोग आज, दो लोग जो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, उनके बेनिफिट के लिए थोड़ा सा जल्दी से एक बार ओवरव्यू और ले लेते हैं। वैसे तो आप दोनों में भी BBA में पढ़ाई हुआ है। स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर रहे थे। स्ट्रेटजी का मतलब जो सिंपल इसकी हिंदी है वो है रणनीति, और वैसे ये टर्म, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। स्ट्रेटेजाइज मीनिंग दी आर्ट ऑफ दी जनरल्स। ऑडिबल है हूं मैं ना? ऐसा करता हूं, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं, तो शायद थोड़ी सी, अगर
नेटवर्क अनस्टेबल है, वीडियो अगर नहीं जाएगा तो थोड़ा सा बेहतर रिसेप्शन हो आप लोगों को। ठीक है, तो ये मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजर्स मीनिंग द आर्ट ऑफ द जनरल्स। और इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि स्ट्रेटजी टर्म जो है वो मिलिट्री से आर्म फोर्सेस के यूसेज में पहले आया था और वहीं से हम लोग इसको यूज करना हमने शुरू किया। तो ये बात की थी हम लोगों ने पिछली क्लास में। डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी स्ट्रेटजी की दो डेफिनेशन देखी थी। एक डेफिनेशन थी गिवन बाय शैंडलर की जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने देखी थी पिछली बार। स्ट्रेटजी रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द अडॉप्शन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज necessary for carrying out these goals। आज की क्लास के बाद आप लोग को मैं ये पीपीटी इंटरनेट पर है, उसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको विजिट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ओके सर। तो डेफिनेशन स्ट्रेटजी का सिंपल मतलब है कि जो हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी कुछ कोर्सेज ऑफ एक्शन डिवाइस कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्ट्रेटजी रिलेट्स टू डिटरमिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स। सबसे पहले तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की में जो भी कुछ प्लानिंग होती है गोल्स रिलेटेड उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। शॉर्ट टर्म हो सकता है जिसका ड्यूरेशन करीब करीब 6 महीने से 1 साल का होगा। मीडियम टर्म होगा जिसका ड्यूरेशन 2 साल 3 साल या मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है, 5 साल से के अंदर ही होगा, मे बी 2 3 4 साल तक। और 5 साल या 5 साल से ऊपर का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म में जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम जो भी कुछ करते हैं वो स्ट्रेटजी हो गई। पहली चीज हो गई कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमिन करें। स्ट्रेटजी हम लोग फ्रेम तभी करेंगे, स्ट्रेटजी फ्रेम करना है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो पहले तो हम गोल्स को पता करें कि गोल होंगे क्या हमारे ऑफ एन एंटरप्राइज, और उसके बाद फिर उस गोल को पाने के लिए क्या करना है। तो एडॉप्शन ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शन, कोर्सेज ऑफ एक्शन डिटरमिन करें और उनको अडॉप्ट करें। तो ये हो दोनों चीजें हो गई। लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटर्मिनेशन एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात है। लॉन्ग टर्म गोल्स का फॉर्मुलेशन फिर होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन का फॉर्मुलेशन होगा वो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन की बात हो गई। और उसके बाद उनका एडॉप्शन ये होगा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें कई सारी चीजें आएंगी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।